हेलो एवरीवन, देखिए अब ब्लैक बॉडी के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो देखो, सबसे पहले ब्लैक बॉडी के बारे में समझ लो। देखो, जैसे आपने सुना होगा कि ब्लैक होल में क्या कहते हैं, ऐसे आपने सुनी है बातें कि जो भी चीज़ जाती है वापस ही नहीं आती, उसी में रह जाती है। ठीक है, तो ऐसी ब्लैक बॉडी को समझो कि क्या है, वही कहानी है जो ब्लैक होल वाली है कि सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, आइडियली। ठीक है, आइडियल में हम क्या कहते हैं कि सब कुछ ही एब्जॉर्ब कर लिया। अब आइडियल कुछ नहीं होता, हल्का बहुत थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रह ही जाता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी क्या है, अ ब्लैक बॉडी इज़ वन विच नाइदर रिफ्लेक्ट नॉर ट्रांसमिट बट एब्जर्व ऑल रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट। जैसे मान लो ये एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, अब इस पर क्या हुआ है, मान लो रेडिएशंस इंसिडेंट हो रही हैं, क्लियर। और इसमें ये जो एटम्स हैं यहाँ पड़े हुए हैं जो इसमें बॉडी में, इनमें क्या हुआ आप देखो ज़रा, ये इंसिडेंट हुई, ठीक है, यहाँ पर ये वाले एटम पे गई। अब इस एटम ने क्या किया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद इसने क्या किया, एमिट किया, इस वाले पे गई, मान लो इसने एब्जॉर्ब किया, फिर इसने एब्जॉर्ब करके फिर एमिट किया। तो ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन इसके अंदर होती रहती है। क्लियर है इतनी बात? तो यानी कि क्या है, जितनी भी रेडिएशन है सबको क्या कर लेता है, एब्जर्व कर लेता है। क्लियर है इतनी बात? ये बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये कह रहा है ना कि नाइदर रिफ्लेक्ट मतलब क्या, कि मान लो ये गया, रिफ्लेक्शन क्या होती है कि इधर से ऐसे वापस चला जाए, तो ये भी नहीं होता इसके अंदर। क्लियर। और ट्रांसमिशन मतलब क्या, कि यहाँ से भी नहीं ऐसा है कि बाहर यहाँ से निकल जाएगी, ये भी नहीं कहानी होती है। तो बस इंसिडेंट हुई और वो अंदर एब्जॉर्ब हो गई। क्लियर है? ब्लैक बॉडी के बारे में समझ में आया? तो अगर ये सब कुछ ही एब्जॉर्ब कर लेती है, अगर हम आइडियल की बात करें, तो उसका जो एब्जॉर्प्टिव पावर होगी ना वो 1 होती है, यानी कि सब कुछ ही एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्प्टिव पावर मैंने आपको बताई थी, ठीक है, क्या होती है, एब्जॉर्ब जितना किया बॉडी ने, और नीचे क्या होता है, इंसिडेंट। तो ये 1 कब हो सकता है, जब जितनी इंसिडेंट हुई उतनी ही एब्जॉर्ब कर ली। मान लो 100 इंसिडेंट हुई तो 100 ही एब्जॉर्ब कर ली, तो एब्जॉर्प्टिव पावर 1। तो ये आइडियल का केस है। आइडियल अगर है हमारे पास ब्लैक बॉडी तब की बात है। क्लियर? तो उसमें ए क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या रहती है, यूनिटी। परफेक्ट मतलब समझ गए, आइडियल, ठीक है, उसकी यूनिटी रहती है, नहीं तो हल्का बहुत कम ना कुछ कम रह ही जाता है, 0.982 ऐसे करके। ठीक है, परफेक्टली 1 नहीं हम बात करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, बताओ, कोई परेशानी तो? ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब जो हम बात कर रहे थे इसके अंदर कि अगर इस ब्लैक बॉडी को क्या किया जाए, हीटेड अप हो अगर ये, तो ये जो एमिशन करती है ना रेडिएशंस की, जो एमिट करती है रेडिएशंस को, ठीक है, अपने में से, तो वो क्या होती है हमारे पास, वो भी मैक्सिमम होती है। ठीक है, मैक्सिमम रेडिएशंस जो है ये क्या करेगी, एमिट करेगी। तो देखो, व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर इट एमिट्स रेडिएशंस ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। ठीक है, जितनी भी पॉसिबल वेवलेंथ की रेडिएशंस है वो विद इन अ सर्टेन वेवलेंथ रेंज, वो सब क्या करेगी, ये एमिट करेगी। अब ये जो बोलते हैं ना ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, मान लो कुछ टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग इतनी वेवलेंथ की ये एमिट कर रही है। वो अलग बात है कि किस वेवलेंथ की सबसे ज़्यादा एमिट कर रही है, ठीक है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारी वेवलेंथ्स को ये एमिट करेगी। ठीक है, सर्टेन वेवलेंथ रेंज को ये एमिट करती है, लेकिन किस वेवलेंथ को ये सबसे ज़्यादा एमिट कर रही है, क्लियर है, वो भी कहानी है। ठीक है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्लियर? वो आगे पढ़ेंगे हम आगे, अभी के लिए इतनी बात समझो। तो जो रेडिएशंस एमिटेड करती है ब्लैक बॉडी, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलते हैं। क्लियर? अब इसके अंदर एक कहानी हमें क्या समझनी है कि बच्चे क्या समझते हैं इस चीज़ में कि जो ब्लैक नाम है इसका, ब्लैक बॉडी का, ब्लैक ही नाम क्यों है, कुछ और नाम क्यों नहीं है। देखो, हमें पता है जो ब्लैक कलर होता है, जो ब्लैक कलर होता है ना, आपको पता है क्या करता है वो ब्लैक कलर, हमने सुना है, सभी जितनी भी वेवलेंथ्स होती हैं कलर्स की, उन सबको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए समर में कहते हैं ना कि ब्लैक मत पहनो यार, सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा ये और गर्मी लगेगी, ऐसा होता है ना। तो उसी से रिलेटेड है ये कहानी भी कि ब्लैक बॉडी क्या कर रही है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर रही है, तो नाम उसका ब्लैक बॉडी रख दिया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब इसके कलर के ऊपर चलते हैं। ब्लैक बॉडी का क्या कलर ब्लैक होगा? देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक ही होगा। देखो, उसका कहानी क्या है। अगर मान लो एक कहानी समझो ज़रा पहले, जैसे एक हीटर है, ठीक है, हीटर वो देखा है, वायर वाला हीटर होता है जो है ना, ये वायर आपको दिख रही है, ठीक है, वायर वाला हीटर देखा है ना, वो एक तो गोल सा होता है, उसमें इस तरीके से ये ऐसे वायर्स लगी होती हैं। तो ये जो वायर है ना, पहले आपको कैसी दिखेगी, नॉर्मल ब्राउन से कलर की दिखेगी, है ना, ऐसी कलर की दिखती है। फिर जब आपने इसको स्विच ऑन किया तो ये गर्म होगी वायर, है ना, ये जब गर्म होती है तो आपको किस कलर की दिखाई देनी शुरू हो जाती है, ऑरेंज से कलर की दिखाई शुरू हो जाती है देनी, है ना। तो यानी कि एक तो कलर वो है जो आपको रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रहा है। जैसे आपको कोई टी शर्ट का कलर मान लो ग्रीन दिख रहा है, तो वो क्यों दिख रहा है ग्रीन टी शर्ट का कलर, क्योंकि उसने क्या किया, और सभी कलर्स की वेवलेंथ को तो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ग्रीन वाली को रिफ्लेक्ट करा तो आपको वो ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, ब्लैक में तो सब कुछ ही एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, तभी हम कहते हैं ब्लैक तो कोई कलर है ही नहीं, है ना, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया तो वो हमें ब्लैक दिख रहा है। लेकिन अभी बात समझो जो मैं कह रहा हूँ। तो एक तो हो गया रिफ्लेक्शन की वजह से जो आपको कलर दिख रहा है, एक होता है जब एमिट कुछ होता है ना, तो जैसे अब जब ये हीटअप हो रही है तो ये क्या कर रही है, एमिशन कर रही है ना, आपको हीट महसूस हो रही है तो क्या कर रही है, रेडिएशंस दे रही है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है।
एमिशन और रिफ्लेक्शन का मतलब समझो, आपके पास कुछ रेडिएशंस आ रही हैं मान लो ये, ठीक है, इन्हीं में से ही कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, इसी में से ही कुछ वापस आ गया, वो गई रिफ्लेक्शन। एक होता है सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया और फिर वो अपने में से कुछ निकाल रही है, दैट इज़ एमिशन। तो ये यही है कि जब ये हीटअप दे रही है आपको तो यानी कि एमिशन हो रही है। एमिशन जब हो रही है तो इसका कलर ऑरेंज दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो बात को थोड़ा सा डिफरेंस, कि एमिशन में कुछ और कलर दिख रहा है, रिफ्लेक्शन में कुछ और कलर दिख रहा है, ठीक है। अब मान लो कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रही है तो हमें ब्लैक दिख रही है, वो बात सही है। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो वो अपने अंदर से क्या करेगी, एमिट भी करेगी रेडिएशंस को। तो जब वो रेडिएशंस को एमिट करती है, बात समझ रहे हो, जब वो रेडिएशंस को क्या करती है, एमिट करती है, क्या होगा फिर, किस वेवलेंथ की एमिट कर रही है ना, उसका वो दिखाई देगा हमें कलर। अब आप कहोगे तो कई सारी वेवलेंथ को दिखाई देता है, वो तो सही बात है, कई सारी वेवलेंथ को निकाल देगा, लेकिन जो हाईयर वेवलेंथ की होगी वो हमें दिखेगी। समझ रहे हो, मतलब हाईयर वेवलेंथ का मेरा मतलब कहने का क्या है कि जो सबसे ज़्यादा, जिस वेवलेंथ को वो सबसे ज़्यादा एमिट कर रहा होगा, ये मतलब है मेरा कहने का, ठीक है। सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ आपको कि कलर कौन सा दिखाई देगा ब्लैक बॉडी का, वो कई सारी वेवलेंथ की रेडिएशंस को निकाल रही है, ठीक है। अब मान लो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली को उसने बहुत ज़्यादा निकाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा निकाला, तो वो उस कलर का दिखाई देगा ना ब्लैक बॉडी। बात समझ रही है। अब जैसे सन है हमारा, वो भी तो एक ब्लैक बॉडी है, या स्टार्स हैं, ये भी एक ब्लैक बॉडी है, क्यों है। अब वो बात सही है कि भाई ये आइडियली नहीं है, परफेक्टली नहीं है, लेकिन हम इनको मानते हैं कि ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हाई टेम्परेचर होता है इनका, तो ये अपने अंदर से क्या कर रहे हैं, एमिशन भी कर रहे हैं, ठीक है, रेडिएशंस का, ठीक है, तो वो दिखाई दे रहे हैं हमें कलर में। बात समझ में आ रही है या नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो ब्लैक बॉडी है उसका रिफ्लेक्शन की वजह से जब हम कहें कि सब कुछ ही ऑब्जर्व कर लिया तो कोई कलर नहीं है, तो हाँ वो ब्लैक दिखता है, ठीक है। लेकिन जब वो एमिशन कर रही है, ठीक है, एमिशन जब कब करेगी, जो हाई टेम्परेचर पे एमिशन करेगी तो उसका कलर कुछ और दिखाई देगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी हमेशा ब्लैक ही दिखाई देगी, ठीक है, एमिशन हो रही है इसके अंदर से कुछ और कलर की भी दिखाई देगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नॉट टू बी ब्लैक इफ़ एमिशन देन देयर इज़ कलर। इस तरीके से आप समझ सकते हो, वैसे ही रफ में है ये समझाने की बात, ठीक है। किसी के समझ में नहीं आता है एमिट हो रहा है तो कैसे कलर दिखाई दे रहा है, तो ये हीटर वाला एग्जांपल समझ लो। ये जब हीटअप होती है तो वायर का रंग नहीं चेंज होता था, ये यही तो ब्लैक बॉडी के साथ हो रहा है। हीटअप होगी मतलब टेम्परेचर दे रहे हो, एक कांस्टेंट टेम्परेचर है उसका, तो वो आपको क्या मिलेगा, आपको वहाँ पर उसका कलर दिखाई देगा, ठीक है। बात इतनी सही है, बताओ, ठीक है जी, ये चीज़ समझ में आई। अब बात कर लेते हैं कि अब आइडियल तो है नहीं कोई ब्लैक बॉडी हमारे पास, लेकिन अगर बनानी चाहिए तो कैसे बनाएंगे। तो एक फेरी साइंटिस्ट था, उसने जो किया वो समझ लो। उसने क्या किया, फेरीज ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ है, क्या किया उसने, एक होलो डबल वॉल्ड मेटल स्फीयर लिया, एक स्फीयर लिया। अब यहाँ पर तो ये ऐसे बना दिया, लेकिन है ये एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर है और डबल वॉल है। डबल वॉल कैसे, मान लो ये एक बॉल है, उसके अंदर एक और बॉल है, ऐसे समझ लो, डबल वॉल बनी हुई है उसके, तो बीच में क्या है, वो होलो है, ठीक है। अगर मैं इसमें बनाना चाहूँ ऐसे, तो ऐसी एक बॉल है मान लो, ठीक है, मेटल का ऐसे स्फीयर है, ठीक है, अगर 3D में आप समझ पा रहे हो। और क्या है, वो ऐसे डबल वॉल है, मतलब कि ये क्या है, बीच में से होलो है, क्लियर। तो ये इस तरीके से ही बनाया हुआ है हमने, ठीक है, पेंसिल से इसलिए बना दिया था, कंपास की हेल्प से, ठीक है। तो ये चीज़ अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पर इस तरीके से, तो आप समझ जाना, ये इस तरीके से बनाया है हमने कंपास की हेल्प से, ठीक है, इस तरीके से। और ये डबल वॉल है, तो ये डबल वॉल इस तरीके से बना दी हमने, और यहाँ एक कॉनिकल शेप इस तरीके से दी। अभी समझ में आएगी कॉनिकल शेप क्यों दी हमने। अब इसमें हुआ क्या, देखो जरा, डबल वॉल है ये, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, जो अंदर वाली साइड थी ना, इसको तो हमने लैम्प ब्लैक मटेरियल से क्या किया, इसको कोटेड कर दिया, ठीक है। लैम्प ब्लैक भी एक ब्लैक बॉडी का ही एग्जांपल है। और निकल पॉलिश कर दी हमने इसकी बाहर से, ठीक है, एक तरह से आइसोथर्मल बना दिया हमने ये एनक्लोजर एक, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इंसिडेंट की रेडिएशंस, ठीक है, यहाँ पर ये इंसिडेंट हुई रेडिएशंस, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन। अब इसको हमने क्या बनाया कि ये एब्जॉर्ब कर रहा है सब कुछ, ठीक है। तो अब इंसिडेंट हुई रेडिएशन, अब ये एब्जॉर्ब कैसे करेगा, यहाँ पर हुई, इसमें क्या इंसिडेंट हुई, तो यहाँ पर क्या होगी, देखो रिफ्लेक्शन हो गया। अगर ये 90 डिग्री का इस तरीके से यहाँ पर बनेगा, इसके ऊपर एक नॉर्मल हम डाल देंगे इस लाइन पे, ठीक है। तो ये ऐसे आया, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो इसी एंगल पे क्या होगी, इसमें रिफ्लेक्शन होगी, तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब जब रिफ्लेक्शन होती है, इससे टकराया तो कुछ क्या हुआ, यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, है ना, यही होता है ना। फिर कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन में ये तो होता है ना, 100% तो रिफ्लेक्ट नहीं करता मटेरियल, क्या करता है, कुछ एब्जर्व कर लेगा। यहाँ एब्जर्व किया, फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्शन हुई, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ कुछ एब्जर्व हुआ इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे, यहाँ ये रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। तो सो ऑन ये क्या करता रहेगा, चलता रहेगा आगे, ठीक है ना। तो यहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती रहेंगी, तो थोड़ी थोड़ी एब्जॉर्प्शन भी होती रहेगी हर रिफ्लेक्शन में, तो इस तरीके से क्या होगी, यहाँ पर पूरी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, क्लियर है। तो ये है हमारा एक ब्लैक बॉडी एब्जॉर्बर, इस तरीके से बन गया। अब ये कॉनिकल शेप क्यों बनाई, देखो, अगर इसको ऐसे ही रखते तो ये ऐसे आता, और यहाँ अगर ये बिल्कुल ही नॉर्मल
इंसिडेंट होता है इस पर, ठीक है, तो नॉर्मली फिर बाहर चला जाता। देखो ना, ये चीज़ आप समझते थे, ये नॉर्मल होता था, ठीक है, हम कहते थे ये इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्शन हुई, ऐसे बोलते थे। लेकिन अगर इसमें क्या हो, इंसिडेंट ही ऐसे नॉर्मल पे हो रही है तो जीरो एंगल रिफ्लेक्ट इंसिडेंट का और जीरो ही रिफ्लेक्शन का बनेगा, तो ये बाहर ही नहीं चली जाएगी। तो वही तो कहानी है कि अगर ऐसा सीधा ही बना होता है यहाँ, ये कॉनिकल शेप ना बनाते तो ये ऐसे जाता, बाहर भी जा सकता था। तो इसलिए ऐसा बना दिया ताकि इसको कुछ एंगल मिले और ये इस तरीके से रिफ्लेक्शंस इसमें हों। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आई? ठीक है, क्या किया हमने, ये एक मेटल का स्फीयर लिया जो कि डबल वॉल था, ठीक है, ये लिखा हुआ है डबल वॉल्ड था, मेटल का स्फीयर था और होलो है, यहाँ से ये क्या है, होलो है। इसके अंदर से हमने लैम्प ब्लैक किया कोटेड और बाहर से इसको निकल पॉलिश्ड कर दिया, ठीक है। तो ये समझ में आई, यही चीज़ यहाँ लिख रखी है कि हीट एंटरिंग द स्फीयर, क्या लिखा हुआ है, हीट एंटरिंग द स्फीयर थ्रू द स्मॉल ओपनिंग आर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ठीक है। तो जो यहाँ पर हीट रेडिएशंस एंटर हुई हैं ये वाली, ये स्मॉल ओपनिंग में से वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होगी ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, क्योंकि हर रिफ्लेक्शन पे कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा फिर रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ से मान लो ये इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो 90% रिफ्लेक्ट कर दिया, 10% यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया, इसी तरीके से यहाँ पर हो रहा होगा। ऐसे करते करते पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाहर निकली ही नहीं है। तो जो कॉनिकल प्रोजेक्शन है अपोजिट द ओपनिंग, ये जो कॉनिकल है, ठीक है, प्रिवेंट्स द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन, मतलब ऐसे ही ऐसे ही ना बाहर चल जाए, ये कहानी है इसकी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसमें हम बात करें कि अगर ये तो था क्या हमारे पास एक ब्लैक बॉडी एब्जॉर्बर, ठीक है, एब्जॉर्बर है ये, और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो ये वाली कहानी, ये क्या है यहाँ पर, लैम्प ब्लैक, ठीक है, कोटिंग की हुई है अंदर, ठीक है, लैम्प ब्लैक एग्जांपल है इसका ब्लैक बॉडी का। लैम्प ब्लैक होता है, प्लैटिनम ब्लैक होता है, गोल्ड ब्लैक होता है, ठीक है, सनस्टार तो मैंने एग्जांपल दे दिया, ग्रेफाइट भी होता है, ठीक है। अब जैसे लैम्प ब्लैक है ना, ये सिर्फ मतलब 100% तो हम नहीं बोलेंगे ये पूरा मतलब ब्लैक बॉडी है, लेकिन हाँ 1% सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, 99% मतलब एब्जॉर्ब भी करता है, तो आसपास तो है ही है ना। आइडियल तो मैंने आपको बोला ही है यार, आइडियल तो नहीं हो सकती ना। अब कई बच्चे कहते हैं कि मान लो एक आयरन का पीस लो, उसको आप ब्लैक पेंट कर दो, तो क्या वो ब्लैक बॉडी है, कर दो आप पेंट, लेकिन उसमें फिर भी कुछ ना कुछ रेडिएशन जो होंगी वो क्या करेंगी बताओ, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी या कुछ क्या करेंगी उसमें आपकी बाहर निकल जाएंगी। अब वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखती इतना, मतलब पोर्स वो रह जाएंगे हल्के हल्के से, ठीक है, जितना मर्जी अच्छा पेंट कर लो आप। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये चीज़ भी समझनी है आपको। तो ये था हमारे पास एब्जॉर्बर। अब हम एमीटर की बात करें, अगर बॉडी ब्लैक बॉडी एमीटर वाला कैसे करेंगे, अब इसमें इतना नहीं पता चलता, लेकिन इतनी बात समझो इसके अंदर कि यहाँ पर क्या होंगे, अंदर ना कोयल्स लगाई होंगी, ठीक है। कोयल्स से क्या होगा, ये हीटअप होगा। अब ये जब हीटअप होगा ना पूरा का पूरा, तो जब ये हीटअप होगा तो इसमें इधर उधर से तो कहीं से नहीं निकल सकती हीट, कहाँ से निकलेगी, ये यहीं इस ओपनिंग से ही निकलेगी, तो ये इस ओपनिंग से ऐसे बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये हीट रेडिएशन इस तरीके से बाहर यहाँ से निकलेंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लैक बॉडी एमीटर। क्लियर, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये इस तरीके से बना दिया हमने, लेकिन इसका प्रॉपर होता है अभी मतलब इतना नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि यार ये तो ना पूरी बुक होती है ब्लैक बॉडी के ऊपर, ऐसा नहीं है, आपको तो थोड़ा सा पढ़ना है बस, जस्ट एक आइडिया आपको मिल जाए, ठीक है। मैं इसको इसी तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में ये शेप नहीं होती इसके एमीटर की, एक तरह से हम क्या कहें इसमें कि अंदर क्या लगे होते हैं हमारे पास, कोयल्स लगी होती हैं, वो गर्म होती हैं, और अंदर एक थर्मोकपल भी लगा होता है जो कि टेम्परेचर सेंस करता है, क्योंकि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें इसे रखना होता है। यही सब लिखा हुआ है कि टू यूज़ इट एज अ सोर्स ऑफ हीट रेडिएशंस, ठीक है। तो जो दो एनक्लोजर है ना, ये वाला जो एनक्लोजर है इज़ हीटेड इन दैट वे टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको हीटअप करेंगे अंदर से कि ये क्या हो, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहे, और जो रेडिएशन जो कमिंग आउट होंगी स्मॉल होल से, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये बात याद रख लो कि एब्जॉर्बर इस तरीके से ये बना फेरी वाला, ठीक है। तो ये कई बार पूछता है आपसे। तो और जो मेन बात है इसमें वो क्या है कि जो वेवलेंथ रेंज है जो ये एमिट हुई है रेडिएशन, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है मटेरियल से, मटेरियल पे नहीं डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर कैसा है ब्लैक बॉडी का, ठीक है। तो ये आप आगे अभी पढ़ोगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, ठीक है, तो उसमें से वेवलेंथ्स भी जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब रेडिएशंस वेवलेंथ वाली जो है ना, मतलब मैं कैसे समझाऊँ ये चीज़, देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो एक का टेम्परेचर 1 है, ये टेम्परेचर 2 है, ये टेम्परेचर 3 है, ये टेम्परेचर 4 है, ठीक है, ये ज़्यादा है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है इसमें से भी इस टेम्परेचर पे भी कुछ रेडिएशंस एमिट होंगी, ठीक है, कुछ रेडिएशंस एमिट होंगी, ठीक है। मान लो उसमें से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो है वो ज़्यादा निकल रही है, ठीक है, ज़्यादा निकल रही है। अब ये टेम्परेचर 2 है, ये क्या है, ज़्यादा, मान लो ज़्यादा हीटेड अप है, ठीक है। तो इसमें क्या होंगी, और ज़्यादा रेडिएशंस निकलेंगी, पहली तो ये बात है, ठीक है। और पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो है वो बहुत ज़्यादा निकल रही होंगी, ये भी बात सही है, ठीक है। टेम्परेचर जो 3 है, मतलब ये और भी ज़्यादा दिया हुआ है हमने, तो इसमें क्या है, इसमें और ज़्यादा रेडिएशंस निकलेंगी, एमिट होंगी, ठीक है। और पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही ज़्यादा निकलेंगी, कोई होगी पर्टिकुलर वेवलेंथ।
ऐसे ही टेम्परेचर 4 पे भी क्या होगा, ज़्यादा रेडिएशंस निकलेंगी और लैम्डा 4 मैं वो मान रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की ज़्यादा रेडिएशन निकलेंगी, ठीक है। लेकिन इसमें कहानी पता क्या होगी, ये वाली जो वेवलेंथ है ना, ये वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी थोड़ी कम होगी, ये इस तरीके से चलेगा। मतलब क्या है कि टेम्परेचर 4 पे रेडिएशन तो सबसे ज़्यादा निकली, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा निकली रेडिएशन वो शॉर्टर वेवलेंथ वाली निकली, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, निकली बहुत ज़्यादा लेकिन वेवलेंथ शॉर्टर वाली निकली, ठीक है। अभी ये आगे समझ में आ जाएगी कहानी। तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि मटेरियल पे ना डिपेंड करके किस पे डिपेंड करती हैं रेडिएशंस जो एमिट हो रही हैं, बताओ, टेम्परेचर पर, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात आगे क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए इतनी बात समझ लो आप, ब्लैक बॉडी क्या है, जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, एमिशन भी करती है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जित एब्जॉर्प्शन कर रही है एमिशन भी कर रही है, ठीक है। अगर उसे हीटअप कर देंगे तो वो एमिशन भी करेगी, ठीक है। ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की क्यों है, क्योंकि सब कुछ एब्जॉर्ब कर रही है, ब्लैक कलर भी हमारा सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वहाँ से रिलेट करके इसका नाम ब्लैक कह दिया, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, अगर एक ब्लैक बॉडी आपके रूम में रखी हुई है, ठीक है, और आप उस पर क्या कर रहे हो, टॉर्च मार रहे हो, तो वो आपको क्या दिखेगी, ब्लैक ही दिखेगी आपको, क्योंकि वो तो ब्लैक बॉडी है, उसने उसको भी ऑब्जर्व कर लिया लाइट को, तो आपको सब कुछ ब्लैक ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा और वो एमिट कर रही हुई कुछ, तो ऑब्वियस ही बात है उसका अपना कुछ कलर होगा, है ना। ये बात भी आपके समझ में आ गई, ठीक है। और आइडियल अगर ब्लैक बॉडी है तो उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है, 1 होती है, ठीक है जी। फेरिस ब्लैक बॉडी भी आपको बता दी किस तरीके से बनती है, तो ये वाला ध्यान में रख लेना एक, ठीक है, बस कि क्या है। तो बस यही था ब्लैक बॉडी के बारे में, कर लोगे इसको, बताओ। ओके जी, थैंक यू।